मैं हूं गिरीश गरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। उत्तरकाशी का रामलीला मैदान अपनी आजादी की नई कहानी लिखने जा रहा है। जी हाँ, उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में हरी हरी घास अब आपको दिखाई दे रही है। इसकी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष की चुनावी घोषणा ये रही है और कई बार ये सवालों के घेरे में रहा है कि ये घोषणा पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आखिरकार ये घोषणा पूरी हो गई है। रामलीला मैदान की तस्वीरें बदल रही हैं और इस तस्वीर की आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं। नहीं नहीं हो चुके हैं। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, डन डन। क्या नाम है बेटा आपका? तो पूरी खबर पर हमारे साथ खुद नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल साहब जुड़ गए। सेमवाल साहब, स्वागत है और बधाई आपको। धन्यवाद। पहली प्रतिक्रिया, आपकी घोषणा पूरी हो रही है। लोगों को विश्वास नहीं था, कई बार सवाल उठाते थे। निश्चित तौर पे सर, हमने चुनाव के टाइम पे अपने घोषणा पत्र में दिया था कि रामलीला मैदान की तस्वीर बदलेंगे जी। और इसको खेल का मैदान बनाएंगे, इसमें हरी घास उगाएंगे, हरी हरी घास दिखेगी। लोगों ने मुझे बहुत कमेंट भी किए, 2 फुट की हो गई घास, काटनी पड़ेगी, लंबी हो गई। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य से 2 साल तक कोविड की वजह से जी। हमारा काम नहीं हो पाया। और अब जब कोविड लगभग समाप्ति की ओर है, तब हम इस काम को शुरू अंजाम दे पाए। और आज आप सब शहरवासियों की कृपा से, आशीर्वाद से और सहयोग से आज नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी के द्वारा रामलीला मैदान में घास का कार्यक्रम शुरू हो गया है और लगभग 10 से 15 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। सर, ये अच्छी बात है उसके कि बाद घास लग रही है, लेकिन लोगों के मन में कुछ सवाल भी हैं। ये घास कितने बड़े इलाके में लगेगी, किस तरीके से लगेगी, क्या इसका स्वरूप रहने वाला, थोड़ा बताएंगे इस बारे में। निश्चित तौर पे ये कंप्लीट फील्ड में लगेगी, लेकिन फिलहाल तो मेरा जो मोटा है वो है 100 मीटर बाई 55 मीटर, 100 मीटर 55 बाई से 55, 65 मीटर। जी। 100 बाई 55, सेंटर वाला इलाका। तो हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा रामला मंच की वजह से, वो जो पंडाल बना उसकी वजह से थोड़ा सा शायद लंबाई घटेगी। उसको बाद में लगा दिया जाएगा जो बचेगा। पर मेरा तो मोटो ये था कि जो ये पूरा ग्रीन ग्रीस दिखे, और ये जो हमारा हार्ट है उत्तरकाशी का रामलीला मैदान, हमारा शहर का हार्ट है, दिल है। इस दिल को बहुत खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो देश प्रदेश के पर्यटक आते हैं, धार्मिक यात्री आते हैं, वो सब देखें। और उत्तरकाशी की खूबसूरती पे ये 4 चांद लगाएगा ये रामलीला मैदान, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, इसको किस तरीके से, कौन सी संस्था कर रही है, नगर पालिका करा रही है? इसका जो टेक्निकली किस तरह से ये जैव वाली घास है या किस तरह से बढ़ेगी? इसको किस तरह से संरक्षित किया जाएगा? कितने दिन इसको ऐसे रखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ये निश्चित तौर पर बढ़ेगी। ये ओरिजिनल घास है। इसमें इसकी थोड़ा केयर हमें करनी पड़ेगी, इसकी क्योरिंग मतलब सिंचाई बहुत करनी पड़ेगी। और कुछ टाइम बाद ये थोड़ा सा पाले के टाइम पे खराब भी होगी, जी। लेकिन उसके बाद ही फिर से हम इसको खाद वाद देके फिर ये सही हो जाएगी। अभी तो हम इसको कंप्लीट पहले बंद करेंगे। घास के बाहर बाहर में एक पूरी बाउंड्री कर रहे हैं, इससे जी। हम इसको बंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जानवर आज भी आ रहे हैं, सुअर हैं, गाय है, तो उससे थोड़ा दिक्कत हो रही है। और कुछ जी। बच्चे खेल भी रहे हैं। मैंने सबसे अनुरोध भी किया था बच्चों से और लोगों से कि जी। फिलहाल रामलीला मैदान को फ्री कर दें कुछ दिन तक, जब तक ये घास थोड़ा सा 2-3 महीने का मुझे समय दें, जब तक ये घास अपनी मूल स्थिति में आ जाए और ये जम न जाए। जम जाए उसके बाद तो खूब लोग खेलेंगे इसमें, कूदेंगे और सर, घूमेंगे। कितना खर्चा इसमें आ इसमें रहा है? लगभग गाड़ियाँ, घास लगाने में कितना खर्चा आ रहा है? अभी तो सर लगभग 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। अच्छा, एक हाँ और जी, सवाल है। यहाँ पर रामलीला कि मैं मैदान होते चारों हैं, सभाएं यहाँ पर जी, होती हैं। जब इस जी, तरह का होगा तो क्या ये घास फिर से लगानी पड़ेगी, डैमेज होगी या क्या स्थिति नहीं, रहेगी? नहीं, ये सिर्फ 3-4 महीने की दिक्कत है, उसके बाद कोई डैमेज नहीं होगी। यहाँ इसके ऊपर खेल भी होंगे, फुटबॉल भी होगा, क्रिकेट भी होगा और सभाएं भी होगी, सब कुछ होगा। सिर्फ मैं इसको पार्किंग नहीं बनने दूंगा रामलीला मैदान को, बस पार्किंग बनेगी तो दिक्कत होगी। जी। हैवी व्हीकल्स बहुत इसके ऊपर चलेंगे, घास के ऊपर रेगुलर रहेंगे खड़े तो दिक्कत होगी। आदमी के चलने से कहीं दिक्कत नहीं आएगी इस घास में, कितने आदमी चले। इसमें माघ मेला भी होना है, बेशक इस साल तो मैं दूसरी परिस्थिति से माघ कारणों से मेला जब उपस्थित हो होगा पाऊंगा। तो ये घास सुरक्षित रहेगी, फिर अपने आप पैदा हो जाएगी या फिर हाँ, दोबारा लगानी पड़ेगी घास? नहीं दोबारा ये नहीं लगानी पड़ेगी, इसी को हमें केयर करनी है इसकी, इसको ही हम खाद पानी देते रहेंगे तो ये बढ़ती रहेगी। जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अभी थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ेगा, 3-4-5 महीने इस घास को, जी। ताकि ये सुरक्षित रहे। मैं एक बार सुरक्षित हो जाएगी तो फिर भविष्य में फिर तो अपने आप फैलती रहेगी थी। आपने सुना कि धूप की जड़ तो हमेशा हरी रहती है ना। जी। जी। अच्छा, जी, ये जो आपने बताया कि 100 बाई 65 मीटर का जो आपने बताया सेंटर वाला हिस्सा, इसमें घास लग रही है और बाकी वाला जो जी। हिस्सा है इसमें इसका किस तरीके से उपचारित करेंगे, क्या इसका करेंगे इस हिस्से में? इसका सर किनारे किनारे मैंने फिलहाल इसलिए छोड़ रखा है, एक तो लोगों को चलने के लिए हो जाएगा, जी। और दूसरा मैं इसको पैदल पाथ बना दूँ किनारे किनारे।
ट्रैक बना दूंगा किनारे किनारे, ताकि जो बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, जो बच्चा इस टाइप से जो कोई रेस मार रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें करूंगा कि वो किनारे किनारे पैदल पाथ टाइप का बना दूंगा। फिलहाल मेरी इच्छा ये है, फिर भी इसमें भविष्य में देखूंगा और कुछ और बेहतर कर पाऊँ तो और बेहतर करूंगा, ताकि लोगों के लिए और अच्छा हो। अच्छा सर, ये तो महत्वपूर्ण घोषणा थी जो आपने पूरी की है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। क्या कुछ बहुत और धन्यवाद। घोषणाएं थी जो आपने चुनाव के समय की थी, किस देखिए स्थिति में सर, है, सब कंप्लीट हो जितनी गई है कुछ घोषणाएं मैंने बाकी? करी है, मैं सब बारी बारी से पूरा कर रहा हूँ सर। जी। मेरी एक घोषणा ये थी बहुत महत्वपूर्ण। एक घोषणा मेरी थी कि कूड़े का निस्तारण का केंद्र बनाऊंगा, जी। और निस्तारण केंद्र में बना रहा हूँ तिलोद में। हम्म। मैंने 15-16 नाली जमीन वहां पर अपने नाम करा ली है। उसको उसकी लेबलिंग भी करा दी है, जी। और उसमें अब मशीनें लगने वाली है, उसमें शेड बनना है। जी। और मैं वहां पर कुछ और प्लांट वगैरह प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा प्लांट लगाऊं, ताकि कूड़े का निस्तारण सही से हो पाए, और जो वहां पर लोग रहते हैं तिलोद के लोग, उनको कोई दिक्कत ना आए, कोई बदबू ना आए, कोई मच्छर ना हो, कोई मक्खी ना हो, इस टाइप से वहां व्यवस्था कर रहा हूँ तिलोद में। ये जी। दो बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी मेरी। तीसरी थी कि शहर में मुझे सारी सड़क जो डैमेज थी 12-15 सालों से बनी हुई थी, उसको उस पर मुझे तारकोल बिछाना था, ब्लैक टॉप करना था। उस सड़क वो मैंने कर दी है मेन बाजार की। और इसके अलावा एक और पार्क की मेरी वो है घोषणा की, पार्किंग भी बनाऊंगा। तो अभी मैं देहरादून गया था, तो मेरी जीएम से बात हुई थी, जी। जीएम पेयजल निगम से। 7 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री घोषणा के तहत उसमें आ रहे हैं, तो जी। उम्मीद है कि वो जल्दी आ जाएंगे इस महीने, और वो हमारी पार्किंग भी शुरू हो जाएगी बननी। जब वो पार्किंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम अन्य जगह भी छोटी छोटी पार्किंग डेवलप करेंगे। ये मेरा मोटो है सर। बिल्कुल, और नगर इस पालिका अध्यक्ष ने हमको बताया कि जो चुनाव से पहले उनकी घोषणाएं थी वो किस तरीके से में पूरी धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाह रहे थे कि चुनाव से जी। पहले की घोषणा ये जो है धीरे धीरे करके पूरी हो रही है, लेकिन क्या आपका जो कार्यकाल शानदार कार्यकाल रहा है, आप चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद भी आपकी कुछ घोषणाएं, कुछ मन में आपका होगा कि आप कुछ ये करने जा रहे हाँ हैं, कुछ हाँ ऐसा भी है? हाँ हाँ, निश्चित तौर पे। जैसे आपने देखा कि चुनाव के बाद अभी मैं तिलोद की तरफ पैदल घूमने गया था जी। कुछ दिनों पहले। तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे बेंचेज लगानी चाहिए, और कई बुजुर्ग घूमते हैं और उनको दिक्कतें आती है। तो मैंने आजकल तिलोद वाले रास्ते में, जी। जो तिलोद से कुटड़ी वाला रास्ता है, उसमें कुछ बेंच लगाई है, जी। सीमेंट बेंच। जी। तो उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, और मुझे बहुत फोन आ रहे हैं, बहुत बधाई लोग मुझे दे रहे हैं इस बात की। जी। ऐसी जो चीजें मुझे दिख रही है, जी। जैसे मुझे दिख रहा है कि मुझे खेल मैदान अभी 3-4 और डेवलप करने हैं शहर में। जी। जैसे एक लदाड़ी में एक मैदान है, उसको डेवलप करूंगा, जी। जहाँ मैंने रामलीला मंच बना दिया लदाड़ी का। हम्म। एक ये गणेशपुर में मुझे खेल मैदान बनाना है। एक गंगोरी बनाना है, एक ज्ञानसू में और देख रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ पर जो मुझे और चीजें दिखेगी नई नई डेवलप करने को, तो करूंगा। बिल्कुल। अच्छा अध्यक्ष जी। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि रामलीला मैदान खेल के लिए हो रहा है, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए रह रहा है, उसमें हरी घास लग गई है। लेकिन अब तक जिस तरह से प्रशासन ने भरोसा दिलाया था कि पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, वो नहीं हो रही है। चार जी। धाम यात्रा भी चल रही है, इसके लिए प्रशासन को आप कुछ कहेंगे कि नहीं, कब तक बिल्कुल। वैकल्पिक मैं कह व्यवस्थाएं तैयार करेंगे? मैं हाँ, मैं इस क्या बारे में कर रहा रोड हूँ। मैप? अभी अभी आपने देखा होगा जोशियाड़ा में जी। माननीय जिलाधिकारी के आदेश के हिसाब से जल विद्युत निगम ने वो शुरू कर दी पार्किंग। में वहां पर गया था देखने, और जी। बड़ी अच्छी पार्किंग बना रहे हो जो सड़क पुल के पास, जहाँ पर पहले ट्रक बहुत सारे खड़े रहते हैं। जी। वहां पर आप देखो पार्किंग शुरू हो गई है, और हम्म। शायद जल्द ही बन जाएगी। जी। और ऐसे ही हम अभी झूला पुल केदारगढ़ के जो सामने है, वहाँ बहुत बड़ी जमीन है, जी। वहां पर भी पार्किंग डेवलप करेंगे। जी। तो 2 पार्किंग हम ये कर देंगे। तीसरी हमारे पास ज्ञानसुम है, जहाँ पर हमने कुछ दुकानें बनाई है, सत्रह जी। अठारह दुकानें, जी। जो मेन सड़क से, जी। जो मेन सड़क पे अपने गाड़ी वाले हैं, टायर वाले हैं, वेल्डिंग वाले, जिनकी वजह से सड़क बाधित होती है जी। और जाम लगता है, उन सबको वहीं ले जाएंगे। तो जी। वहां पर भी पार्किंग की व्यवस्था है अभी। जी। 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 चलिए, तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष जिन्होंने बताया कि किस तरीके इसके से एक अलावा एक मैं करके। एक एक और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है सर। ये मेरा जी। ड्रीम प्रोजेक्ट था जहाज वाला, जी। कि मैं रोप वे लगाना चाहता हूँ। एक तो बर्णवत पे, और एक कुटी देवी के लिए, जी। 2 रोप वे। हाँ। तो ये आपकी इसलिए चुनाव है बाद कि घोषणा है? जी हाँ, चुनाव की घोषणा सर ये, कि मैं कब रोपवे तक? लगवाना चाहता हूँ। क्योंकि क्योंकि जब भी जो हमारे शहर में आते हैं लोग, पर्यटक आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, जी। वो पूछते हैं यार उत्तरकाशी में क्या क्या है। तो हमने दिखाया बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, वहां चले गए। हम्म। और मंदिर तो बहुत सारे हमारे यहाँ हैं। जी। और उसके बाद हम दिखाते हैं कुटेटी है, उसके बाद हम दिखाएंगे वर्णवत है। तो भी तो हमारा यात्री रुकेगा ना, एक जी। दिन रुकेगा तो होटल में रहेगा, होटल का व्यवसाय बढ़ेगा, और कहीं खाना खाएगा, कहीं और चीज, तो पूरा सिस्टम पे फर्क पड़ेगा। पूरा जी। शहर हमारा अप होगा, मतलब बिल्कुल। आर्थिक रूप से सबके सब अप होंगे एक कब साथ। तक एग्जीक्यूट हो ये जाएंगी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ ये पर। वाली घोषणा? जी। कब तक पूरी हो जाएगी? जी। तो मैं ये मैं सरकार से डिमांड करूंगा इसके लिए, और जी। प्रयास करूंगा।
मुझे उसके लिए धन कितनी जल्दी मिल पाता है। जितनी जल्दी धन मिल गया तो मैं रोप एक कुटेटी में एक बर्नावत पे लगाना चाहता हूँ, ताकि बर्नावत को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाए। वहाँ बहुत सारा लोग, अच्छा हमारे यहाँ पूरे लोग बहुत बेरोजगार हो रखे हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा, 4 जी लोगों के छोटी-मोटी दुकानें चलेगी, रोप वाले का काम मिलेगा। तो ऐसे, और हमारे जो यात्री आता है और धार्मिक यात्री, दोनों प्रकार के यात्री आते हैं। पर्यटक भी आता है जो प्रकृति प्रेमी है, और जो जो धर्म के नाम पे आते हैं, माँ गंगा और यमुना के नाम पे, क्योंकि गंगा का मायका ही यहाँ पर है और गंगा के नाम से हमारी पहचान है। बिल्कुल। तो तो लोग जो आते हैं उनको दिखाने के लिए हमें कुछ चाहिए, और कुछ एक और मेरा विजन है कि कुछ मंदिर है उत्तरकाशी में जो थोड़ा सा बैक हो गए, उनको भी मुझे डेवलप करना है। एज बताऊं मैं आपको, गोपेश्वर मंदिर बहुत भव्य और बहुत सुंदर मंदिर है गोपेश्वर भगवान का। और उसमें गोपेश्वर मंदिर में अगर आप कभी जाएं तो लिंग इतना सुंदर है, इतना बड़ा लिंग, शिव जी का शिवलिंग इतना बड़ा है, इतना और जगह कहीं नहीं है उत्तराखंड में, बहुत सुंदर है। लेकिन उसके आगे क्या है कि 2-4 अ, समझो आप जबरदस्ती के 2 खोखे समझ बना हुआ पूरा जो शिक्षा विभाग ने बनाया, बहुत ही गलत बना रखे हैं। और मैं डीएम साहब से लगातार उनको तोड़ने की डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि वो डैमेज्ड है पूरी तरह। और हमारे यहाँ तो वैसे ही भूकंप की जरूरत, उनको तो हट रही है, वो हटते ही इस मंदिर का स्वरूप बहुत भव्य और विशाल होगा, और उसको भी डेवलप करना है। ये बिल्कुल। मेरी तो भविष्य की नगर प्लानिंग है। पालिका अध्यक्ष रमेश शेमवाल साहब हमारे साथ जुड़े थे, जो कह रहे हैं कि रामलीला मैदान जिस तरह से हरा हरा दिख रहा है, धीरे धीरे आने वाले समय में पूरा उत्तरकाशी हरा हरा दिखाई देगा। न सिर्फ पार्किंग की, बल्कि रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर भी उत्तरकाशी में बढ़ते नजर आएंगे। तो अध्यक्ष जी, आपका मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।